हेलो एवरीवन, एवरीथिंग बेटर चैनल पर आपका स्वागत है। स्मूदीज सबसे आसान तरीका है अपनी सब्जियों और फलों की डेली खुराक लेने का, पर तब जब आपके पास सही स्मूदी ब्लेंडर हो। चलिए देखते हैं कि इस वक्त भारत में सबसे बेहतरीन स्मूदी ब्लेंडर कौन से हैं और आपकी ज़रूरतों के लिए कौन सा सही है। हमने 5 ऑप्शंस ट्राई किए और हमारी टॉप रिकमेंडेशन है बल्जानो हाई स्पीड न्यूट्री ब्लेंडर। 1200 वॉट मोटर और 3 कप से लेस है ये ब्लेंडर। मोटर हाउसिंग पर ऑन ऑफ, ब्लेंड और पल्स बटन है। ऑन बटन ब्लेंडर को हाई स्पीड पर 1 मिनट चलाता है। ब्लेंड बटन से आप ब्लेंडर को तेज और धीमी स्पीड पे 1 मिनट के लिए चला सकते हैं। पल्स फंक्शन से आप जब तक चाहें तब तक फेंट सकते हैं। तीनों कपों की कैपेसिटी है 700 ml, 950 ml और 1.1 लीटर। आपको एक ही ब्लेड मिलता है जिसका इस्तेमाल आप सभी ग्राइंडिंग और मिक्सिंग कामों के लिए कर सकते हैं। साथ ही आपको 2 ढक्कन भी मिलते हैं, एक रिसीलेबल बंद ढक्कन और दूसरे ढक्कन में है एक स्पाउट। हमने इसमें ग्रीन स्मूदी बनाने की कोशिश की जिसमें डाला पालक, फ्रोजन केला, सेब, बर्फ और नारियल का दूध। 1 मिनट से भी कम में हमें मिली एक स्मूदी स्मूथ और थिक कंसिस्टेंसी के साथ, जिसमें कोई भी टुकड़े नहीं थे। ये जानने के लिए कि ये नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स को कितने अच्छे से ब्लेंड कर पाता है, हमने बनाया एक ड्राई फ्रूट शेक जिसमें डाला बादाम, काजू, खजूर, बर्फ, केला और नारियल का दूध। ब्लेंडर ने 1 मिनट से भी कम समय में हमें एक बढ़िया स्मूथ शेक दिया। परिणाम वाकई अद्भुत थे। इतना ही नहीं, आप इस ब्लेंडर में गरम मसाला पीस सकते हैं, पीनट बटर, चटनी या बैटर आराम से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। ये थोड़ा नॉइजी है, ऑपरेट करते वक्त 93 से 100 डेसिबल्स की आवाज करता है। इसके अलावा इसमें कोई कमी नहीं। अगली ऑप्शन है न्यूट्रीबुलेट प्रो। ये भारत ही नहीं विदेश में भी एक बेस्ट सेलर है। इसका फुटप्रिंट बल्जानो के मुकाबले काफ़ी कॉम्पैक्ट यानी सुगठित है। इसमें है 900 वॉट मोटर और साथ मिलते हैं 3 कप्स। बड़े कप की कैपेसिटी है 700 ml और 2 छोटे कप्स है 500 ml के। साथ ही मिलते हैं 2 ब्लेड्स, एक ब्लेंडिंग के लिए और दूसरा ग्राइंडिंग के लिए। साथ ही मिलते हैं 2 रिसीलेबल ढक्कन, एक लिप रिंग और एक लिप रिंग हैंडल के साथ। साथ ही मिलती है एक रेसिपी बुकलेट जो स्मूदी की दुनिया में पहली बार कदम रख रहे लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। एक और जहां बल्जानो में बटन्स हैं पल्सिंग और ग्राइंडिंग के लिए, न्यूट्रीबुलेट प्रो में है एक अलग सिस्टम। आपको कप मोटर हाउसिंग पर रख कर लेफ्ट की तरफ घुमाना है और ब्लेंडर चालू हो जाता है। इस सिस्टम की आदत पड़ने में समय लग सकता है और बल्जानो के मुकाबले यही इसकी खामी भी है। ये थोड़ा महंगा भी है, पर अगर ग्राइंडिंग और ब्लेंडिंग की बात करें तो न्यूट्रीबुलेट प्रो की क्वालिटी वाकई कमाल है। ये ग्रीन स्मूदीज और ड्राई फ्रूट शेक्स पलक झपकते ही बना देता है, और वो भी एक बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ। ना कोई दरदरापन और ना ही कोई बिना पिसे टुकड़े। आप इसमें ग्राइंडिंग, चटनी बनाने और गरम मसाला पीसने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। ये 90 से 95 डेसिबल्स आवाज करता है, जो बल्जानो के मुकाबले कम है। अगली ऑप्शन है अगारो मार्वल न्यूट्री ब्लेंडर। इसमें है 1000 वॉट की मोटर और बस 2 कप्स। बड़ा कप है 1.5 लीटर का और छोटे कप की कैपेसिटी है 500 ml। साथ ही आपको मिलते हैं 2 ब्लेड्स, एक ब्लेंडिंग के लिए और दूसरा ग्राइंडिंग के लिए। साथ आते हैं 3 ढक्कन भी, 2 है रिसीलेबल और तीसरा है स्पाउट के साथ। बल्जानो की तरह ये भी 1 मिनट काम करता है और फिर बंद हो जाता है। आप इसे तेज या धीमी स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं। पल्स फंक्शन ब्लेंडर को 3 सेकंड चलाता है और फिर बंद कर देता है। आपके पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं है ब्लेंडिंग पर,
पर हाँ, अगारो, बाल्ज़ेनो और न्यूट्रीबुलेट प्रो के मुकाबले काफ़ी कम आवाज़ करता है। इसकी ब्लेंडिंग एफिशिएंसी भी अच्छी है। हरी सब्जियों की स्मूदी काफ़ी स्मूथ बन जाती है बिना किसी दरदरापन या टुकड़ों के। पर ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी में हालांकि आपको कोई टुकड़े नहीं मिलेंगे, पर कंसिस्टेंसी थोड़ी दानेदार होती है। आप मसाले ड्राई ग्राइंड कर सकते हैं, चटनी भी पीस सकते हैं, पर इसकी कार्य क्षमता बाल्ज़ेनो या न्यूट्रीबुलेट प्रो जितनी अच्छी नहीं है। यदि आप डोसे का बैटर बनाना चाहते हैं तो आपको ब्रेक लेकर 2 मिनट ब्लेंडर चलाना पड़ेगा सही कंसिस्टेंसी पाने के लिए। अब हर कोई तो स्मूदी हरी सब्जियों या ड्राई फ्रूट्स के साथ नहीं बनाना चाहेगा, है ना? यदि आपको कम बजट में ब्लेंडर चाहिए ताकि आप सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स जैसे केले, आम, खरबूज, सेब के साथ स्मूदी बना सकें, तो कुकवेल बुलेट मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए सही ऑप्शन है। इसमें है 600 वॉट की मोटर और साथ आते हैं 5 कप। 3 कप हैं 500 ml कैपेसिटी के और 2 हैं 300 ml कैपेसिटी के। साथ में आते हैं 5 ढक्कन और एक लिप रिंग। 2 ढक्कन है रिसीलेबल और 2 में है स्पाउट और एक है पाउडर जैसे कोको गरम मसाला छिड़कने के लिए। ब्लेंडर के साथ आपको मिलते हैं 3 ब्लेड्स, एक ग्राइंडिंग, एक ब्लेंडिंग और एक विस्किंग के लिए। अगर आपको इतने ब्लेड्स और जार्स नहीं चाहिए तो आप उसी मॉडल को अलग कॉन्फ़िगरेशन में भी खरीद सकते हैं। ब्लेंडर में मिक्सर ग्राइंडर्स की तरह एक नॉब है जिससे आप ब्लेंड और पल्स कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी औसत से बेहतर है, पर कप्स से वॉर्निश की बू आती है जैसे नए बाटा शूज से आती है। हालांकि अच्छी सफाई के बाद ये स्मेल चली जाती है। इस ब्लेंडर की कीमत हाई परफॉर्मेंस ब्लेंडर से लगभग आधी है और जैसे एक्सपेक्टेड है, आप हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स बहुत बारीक नहीं पीस सकते, पर नरम पदार्थों के लिए ये सही काम करता है। आप चटनी और इडली बैटर इसमें पीस सकते हैं यदि इनका घोल पतला है। ये सिर्फ 75 to 82 डेसिबल्स की आवाज़ करता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। यदि कीमत को मद्देनज़र रखें तो ये एक अच्छी चॉइस है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें नरम चीज़ों से स्मूदी बनानी है या बेबी फूड की प्यूरी बनानी है। आखिरी ऑप्शन जो हमने ट्राई की वो थी वंडर शेफ न्यूट्री ब्लेंड। इसमें है 400 वॉट की मोटर और 2 कप्स। कप्स की कैपेसिटी है 500 ml और 300 ml। एक ब्लेड है एक्सट्रैक्शन के लिए और दूसरा ड्राई ग्राइंडिंग के लिए। हालांकि ये सब्जियों और ड्राई फ्रूट्स ब्लेंडिंग के लिए उतना असरकारी नहीं है, पर नरम पदार्थों के लिए ये ठीक है। ब्लेंडर को आप कम मात्रा में मसालों की ड्राई ग्राइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पिसी चटनी की कंसिस्टेंसी भी ठीक है, पर इडली बैटर बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं है क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण मोटर से जले हुए प्लास्टिक की बू आने लग सकती है। ये बैचलर्स के लिए ठीक है जिन्हें स्मूदी ब्लेंड करनी है या नारियल या मसाले पीसने हैं। बेबी फूड प्यूरी करने के लिए भी ये सही काम करता है। तो अगर आपको चाहिए एक ताकतवर ब्लेंडर तो हमारा सुझाव है बाल्ज़ेनो, और यदि कम बजट में कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कुकवेल बुलेट। प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी डिटेल्स और रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।